हर महादेव मित्रों, सावन मास की आप सभी शिव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास भगवान श्याम सदाशिव को अति प्रिय है, क्योंकि श्रावण मास जब सूर्य दक्षिणायन में होते हैं, इसके बाद ये श्रावण मास प्रथम मास है और इसके स्वामी भगवान श्याम सदाशिव हैं। इस मास में ही समुद्र का मंथन हुआ था और हलाहल विष समुद्र मंथन द्वारा निकला था, जिसे भगवान सदाशिव ने अपने कंठ में धारण किया। इस कारण भगवान सदाशिव का गला हमेशा जलता रहता है। जो भी मनुष्य हमारे शास्त्र श्री शिव महापुराण और स्कंद महापुराण के अनुसार जो भी मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्याम सदाशिव को 1 लोटा जो जल और गाय का कच्चा दूध समर्पण करता है, इससे भगवान सदाशिव के गले में शांति आती है। इसी प्रकार भगवान सदाशिव उसके घर में भी सुख शांति एवं संपन्नता का भंडार भरते हैं। तो आइए मित्रों, सावन मास के महत्व को जानते हुए अब हम श्रावण मास की प्रथम सोमवार की व्रत कथा पर श्रवण करते हैं। जो भी मनुष्य श्रावण मास का एक दिन, एक तिथि या एक पल भी व्रत करता है, भगवान श्याम सदाशिव उसके सभी प्रकार के गुण एवं अवगुण को दूर कर देते हैं, अर्थात उसे अपना भक्त बना लेते हैं। इसलिए आइए अब भगवान श्याम सदाशिव को प्रणाम करते हुए एवं उनके चरणों को ध्यान करते हुए एक बार प्रेम से आप भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और भगवान सदाशिव की ये परम पावन सोमवार व्रत की कथा को सुने। जो मनुष्य श्रावण मास का सोमवार का व्रत करता है, वह कथा सुनता है, उसे पूरे वर्ष भर के सोमवार का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। एक बार अमरपुर नामक नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार आसपास के सभी क्षेत्रों में फैला हुआ था। नगर में भी उसका काफी मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा था, परंतु इतने सारे संपत्ति होने के बाद भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी की कोई भी संतान नहीं थी। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसका ये कार्यभार कौन संभालेगा, उसका नाम इस संसार में कौन लेगा। इस तरह वह व्यापारी पुत्र पाने की इच्छा से वह प्रति सोमवार भगवान सदाशिव का सपत्नी सहित व्रत एवं पूजा किया करता था। शाम के समय व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान श्याम सदाशिव के सामने दोनों हाथ जोड़कर विनती करता और गाय के घी का दिया जलाकर भगवान की मंदिर की रखवाली करता था। उस व्यापारी की ऐसी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे स्वामी, यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है। कितने ही दिनों से यह सोमवार का व्रत नियमित कर रहा है। हे भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। इस पर भगवान श्याम सदाशिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो जैसा कर्म करता है उन्हें वैसे ही फल मिलते हैं। इसके बावजूद माँ पार्वती बोली कि हे स्वामी, आप तो करुणा निधान हैं, आपको इस व्यापारी की इच्छा अवश्य ही पूर्ण करनी पड़ेगी, क्योंकि यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार ये आपका विधिवत व्रत रखता है, आपके मंदिर में साफ सफाई पूजन अर्चन करता है। हे प्रभु, आप इसे पुत्र देना ही पड़ेगा। माँ पार्वती का इतना आग्रह करने पर भगवान सदाशिव बोले, ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दूंगा, परंतु इसका पुत्र अल्पायु होगा, अर्थात इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। फिर भगवान सदाशिव ने उसी रात स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन दिए और कहा कि हे व्यापारी, तुम सुनो, तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान मैं देता हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के वरदान से व्यापारी अत्यंत चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश रहे कि ना खुश रहे, परंतु व्यापारी ने अपने स्वप्न की बात अपनी पत्नी को नहीं बताया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसके घर में एक अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र जन्म से ही व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत ही धूमधाम से उसके पुत्र का
जन्म समारोह मनाया गया। परंतु व्यापारी इस सच्चाई को जानता था कि उसका पुत्र अल्पायु है। इस कारण व्यापारी को अधिक खुशी नहीं हुई और यह रहस्य उसने अपने घर में किसी को नहीं बताया। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। विद्वान ब्राह्मणों ने उसके पुत्र का नामकरण कर दिया और उसका नाम अमर रख दिया। जब उसका पुत्र अमर 12 वर्ष का हुआ तब उस व्यापारी ने अपने मन में सोचा कि अगर ये यहाँ रहेगा तो और इसकी मृत्यु यहाँ पर हुई तो हमारे सामने हमें बहुत दुख होगा। यदि काशी में मृत्यु को प्राप्त हुआ तो इसका कल्याण हो जाएगा, अथवा भगवान सदाशिव की मर्जी होगी तो इसे जीवन दान भी दे देंगे। इस प्रकार मन में विचार करते हुए व्यापारी ने अपने साले अर्थात अमर के मामा दीपचंद्र को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम वाराणसी छोड़ आओ और ये लो, हमसे बहुत सारा धन ले लो। अमर जहाँ पर रुके वहाँ पर हवन यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, संत महात्माओं की सेवा करना और जितने दिन अमर वहाँ रुके वहाँ भी इनकी अच्छे से हवन पूजन यज्ञ और ब्राह्मण एवं संतों को दान पुण्य करते रहना। इस प्रकार धन देकर मामा के साथ उसने अपने पुत्र को विदा कर दिया। इधर ब्राह्मण दीपचंद्र अपने भांजे को लेकर यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते चल रहे थे। लंबी यात्रा के बाद अमरचंद्र और दीपचंद्र एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। इस कारण पूरे नगर को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसने इस बात का चिंता था कि कहीं यदि राजा को पता चल गया तो वह विवाह से मना कर देगा और बारात खाली ही लौट जाएगी। इस कारण उसकी बदनामी भी बहुत होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसी का विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर और राजकुमारी को मैं अपने घर ले जाऊंगा। इस प्रकार उसने अपने संबंध में विवाह के संबंध में अमर और दीपचंद्र से भी बात की। दीपचंद्र ने भी धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर दूल्हे को दूल्हा बनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब इधर लौट रहा था तो उसे सच नहीं छिपा पाया और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, परंतु मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ और अब तुम जिस नवयुवक के साथ पत्नी बनकर रहोगी वह राजकुमार है, परंतु वह एक आंख का काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ यह पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता को सारी बातें बताई। जब राजा को सारी सच्चाई पता चली तो उसने उनको भगाया और अपनी पुत्री को अपने घर में ही रख दिया। इधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। इधर जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने ब्राह्मणों के साथ एक महायज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन किया, अन्न वस्त्र इत्यादि साधु संतों को दान किया। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर अत्यधिक रोने और पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दीन होकर रोने लगे। इधर मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप में ही रह रहे काशीपुरी के स्वामी भगवान शिव और माँ पार्वती ने भी सुना। माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, मुझे के इसके करुण स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, इस व्यक्ति के कष्ट आप दूर कर दो। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप से समीप में जाकर देखा तो पार्वती जी बोली, हे माँ, हे स्वामी, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे आपने 16 वर्ष की आयु दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। फिर भगवान सदाशिव से माँ पार्वती ने निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दो, नहीं तो इसके माता पिता
रो रो के अपने प्राण को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माँ पार्वती के इस प्रकार आग्रह करने पर भगवान सदाशिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ पल में ही वह जीवित होकर बैठ गया। इधर उसकी शिक्षा पूरी हो गई और वह दोनों खुशी खुशी चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया, खूब सारी प्रजा को, साधु संतों को दान पुण्य किया। इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन सुन उस नगर के राजा ने यज्ञ में आए और उस नगर के आयोजनकर्ता को देखा। जब राजा ने उस आयोजनकर्ता को देखा तो उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया और उन्हें सम्मान के साथ अपने महल में ले आए। अपने महल में रहकर उन्होंने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। फिर धन वस्त्र इत्यादि देकर राजकुमारी के साथ उन्हें विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिकों को भी साथ में भेजा। जब दीपचंद्र नगर में पहुंचे तब उन्होंने एक दूत को पहले ही घर भेज दिया और अपने आगमन की सूचना भेज दी। इधर जब दीपचंद्र के दूत जाकर उस लड़के के माता पिता से उनके पुत्र और पुत्र वधू को आने की सच्चाई बताई तब उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। उन दोनों ने बार बार भगवान सदाशिव को प्रणाम किया और अपने बेटे और बहू को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस पर भगवान सदाशिव प्रकट होकर उनसे कहा, हे श्रेष्ठी, तुम सुनो, तुमने मेरे सोमवार का व्रत किया और तुमने सोमवार की व्रत कथा का भी मनन किया। इस कारण मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु होने का वरदान दिया है। यह सुनकर व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, हे प्रभु, यह आपका ही दिया हुआ सब कुछ है। मैं जब तक जीवित रहूंगा आपका सोमवार का व्रत करता रहूंगा। और उस सेठ ने पूरे नगर में ढिढोरा भिजवा दिया कि सभी लोग आज से सोमवार का व्रत करेंगे और उसने कई शिवालय का भी निर्माण किया। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान सांब सदाशिव की जय। मित्रों, यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें। हर हर महादेव।